हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए द हेरिटेज ऑफ इंडिया। द हेरिटेज ऑफ इंडिया देखा जाए तो एक बहुत ही टफ चैप्टर है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेकिन अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये चैप्टर जिन्होंने लिखा है ये हैं A.L. वाशम। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था सन 24 मई 1914 में, और इनके जो पिता थे वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी यानी जो अंग्रेजों द्वारा संचालित इंडियन आर्मी थी उसमें इनके पिता ने काम किया था। और अपने पिताजी की लिखी हुई कहानियों को पढ़कर ही इन्हें भारतीय संस्कृति में रुचि हुई। ऑथर ने इस ऐसे की शुरुआत करी है राजा राम मोहन रॉय की प्रशंसा से। वो कहते हैं कि राजा राम मोहन राय ने भारत की उन्नति के लिए सामाजिक कुरीतियों पर आघात किया तथा समाज सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया। और वहीं वो स्वामी विवेकानंद के बारे में बताते हुए कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद राष्ट्रवादी स्वर में भारत माता की सेवा करते हैं और गांधी जी समाज सेवा को धार्मिक कर्तव्य समझते हैं। यहाँ पर गांधी जी के बारे में और बताते हुए हमें ऑथर बता रहे हैं कि गांधी जी को कुछ लोग हिंदू परंपराओं के संरक्षण के शिखर पुरुष के रूप में देखते थे, लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं था क्योंकि उन पर पश्चिमी विचारों का भी विशेष प्रभाव था। दलित पीड़ित के प्रति उनका प्रेम और जाति प्रथा के पीछे उनका रुख असल में 19वीं सदी के यूरोप के उदारवाद का परिणाम था। गांधी जी के बारे में और बताते हुए हमें ऑथर बता रहे हैं कि गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। उनका जो शांतिवाद था वो असल में देखा जाए तो टॉलस्टॉय की रचना शर्मन ऑन द माउंट को पढ़कर हुआ था। और आगे बताते हैं गांधी जी के बारे में कि स्त्रियों के जो अधिकारों के लिए उनका संघर्ष था वो असल में पाश्चात्य जगत का परिणाम है। ऑथर हमें ये बता रहे हैं कि गांधी जी एक संकुचित विचारधारा वाले व्यक्ति की जगह एक अन्वेषक थे। वे हिंदूवाद को और अधिक उदार करना चाहते थे और इसीलिए जाति पाति का विरोध करते हुए उसके उदारवादी रूप की विचारधारा को वो जोर दे रहे थे। आगे ऑथर हमें बता रहे हैं कि हिंदूवाद ने प्राचीन काल में तमाम दूसरे धर्मों और संस्कृतियों को अपने अंदर समाहित कर लिया। इनमें जो मुख्य संस्कृति थी वो थी इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामिया, ईरानी और ग्रीक धर्म और संस्कृति प्रमुख हैं। वर्तमान समय में उसने पाश्चात्य संस्कृति से भी बहुत कुछ लिया है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है भारतीय संस्कृति की, जिसने इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामिया, ईरानी, ग्रीक इन सब से भी लिया है कुछ कुछ चीज़ें, और साथ ही साथ पाश्चात्य संस्कृति से भी कुछ चीज़ें अपने अंदर समाहित की हैं। आगे ऑथर हमें बता रहे हैं वर्तमान की बात कि हिंदू सभ्यता अपनी महान सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्राप्त कर लेगी। भगवत गीता जहां कर्म का उपदेश देती है, वहीं उपनिषद इंसान को वैचारिक रूप से मजबूत बनाती हैं। भारतीय महानायकों की अपनी खोज रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में पूरी कर लेती है। भारतीय जीवन हमेशा से खुशहाल रहा है। यहाँ सदैव शांति और आनंद व्याप्त रहा है। यहाँ पर ऑथर हमारी संस्कृति को पश्चिमी संस्कृति से कंपेयर करके कहते हैं कि पश्चिम के उत्तेजनापूर्ण परिवेश के समक्ष ये तत्व कभी अदृश्य नहीं होंगे। भारतीय संस्कृति में जो व्यवहार भी निरर्थक थे वह नष्ट हो चुके हैं, जैसे पशु बलि जैसी प्रथाएं भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित थीं, लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वो समाप्त हो चुकी हैं। हालांकि अब भी कुछ संप्रदाय जो हैं वो इसको जारी रखे हुए हैं, यानी उनके संप्रदाय में अभी भी पशु बलि दी जाती है। अगर बात करें सती प्रथा की तो सती प्रथा भी बंद हो चुकी है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा भी भारत में बंद हो चुकी हैं और जाति प्रथा के बंधन भी अब ढीले होते दिख रहे हैं। वहीं भारत के संयुक्त परिवार भी अब आधुनिक तौर तरीके अपना रहे हैं। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।